नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल शेयर पर बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चैनल बिजनेस चैनल है, इसलिए यहां पर तो पैसा कमाने, इन्वेस्टमेंट करने और अमीर बनने के बारे में ही डिस्कस होगी। इस चैनल से आस्था चैनल वालों के कंटेंट्स की बात नहीं हो सकती। कोई भी शेयर लंबे समय के लिए रखें, एक बार अच्छी कंपनी का अच्छा शेयर सेलेक्ट कर लें, उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखें। शुरू के हो सकता है 2-3 तिमाही में आपका शेयर नीचे ट्रेड करे, आफ्टर 6 मंथ रिव्यू करते रहिए। आपने बांस के पौधे के बारे में सुना होगा, कुछ इसको घास की श्रेणी में रखते हैं। जब इसे बीजा जाता है 5 वर्षों तक हो सकता है कि ज़मीन के अंदर यह बीजा गया है, उसमें कुछ ना हो, आप मायूस होकर बैठ जाएंगे। लेकिन एक दिन आप देखेंगे कि वही पौधा 5-7 फीट ऊपर निकल आया है और इन्वेस्टमेंट भी इसी पौधे, बांस के पौधे की तरह ही है। हो सकता है कि 5 वर्षों में यह कई गुना हो जाए। जो इन्वेस्टमेंट अभी तक बिल्कुल कंसोलिडेशन मोड में थी। निवेशकों को अपनी कंपनी हमेशा पैसा कमाने वाले, बाजार की नॉलेज रखने वाले लोगों के साथ ही रखनी चाहिए। एक बाज का बच्चा मुर्गियों में रहने लग गया अगर, तो उसका खाना भी वही होगा, तो वह मुर्गियां जितना ही उड़ सकता है। इसलिए हमेशा बाज को बाज वाली कंपनी में ही रहना चाहिए। इक्विटी बाजार में पैसा लगाइए, थोड़ा रिस्क जरूर है लेकिन गेन कई गुना ज़्यादा है। हम हवाई जहाज़ के पायलट पर विश्वास करके सारी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन अपनी जमा पूंजी का 20% जरूर पूंजी बाजार में लगाइए। रिस्क नहीं लेना है तो बैंक एफडी में आप रख ही सकते हैं। आज हम बहुत ही शानदार कंपनी टाटा कम्युनिकेशन के शेयर पर चर्चा करेंगे। ऐसा पहले हम बिजनेस मॉडल को समझ लेंगे, फिर फंडामेंटल्स पर बात करेंगे और अंत में प्राइस वैल्यूएशन पर बात करेंगे। टाटा कम्युनिकेशन को 19 मार्च 1986 को बीएसएनएल के रूप में शामिल किया गया था। फरवरी 2002 में भारत सरकार ने अपनी डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत कंपनी में अपनी 25% की हिस्सेदारी स्ट्रैटेजिक पार्टनर को बेच दी थी। परिणाम स्वरूप कंपनी को टाटा ने प्रशासनिक अधिकार में ले लिया। इट इज़ द लीडिंग ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम इनेबलर। इट हैज़ ए लीडरशिप पोजीशन टू emerging मार्केट्स एंड एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट स्पैन्स द ग्लोब। यह मल्टीनेशनल कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर्स को मैनेजरियल सॉल्यूशन प्रदान करती है। यह अपने अत्याधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न सॉल्यूशंस में 500 फॉर्चून कंपनियों में से 300 कंपनियों के साथ अपनी पार्टनरशिप करती है या साझा करती है, जिसमें संचार सहयोग, क्लाउड गतिशीलता और कनेक्टेड सॉल्यूशन, नेटवर्किंग, डाटा सेंटर सर्विसेज की यह वाइड रेंज में सर्विस शामिल है। तो दोस्तों, लीडरशिप इसमें वर्ल्ड नेटवर्क में सबसे उन्नत और सबसे बड़े पनडुब्बी केवल में नेटवर्क में शामिल है। यह 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं। इस कंपनी के बहुत से वर्टिकल है, सेगमेंट्स हैं, सभी कवर करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो हम ब्रीफ में यह कह सकते हैं कि बिजनेस मॉडल एकदम शानदार है, लीडरशिप देने वाला है, उन्नत तकनीक वाला है। हम इसे 10 में से 10 नंबर देते हैं। अब हम फंडामेंटल्स समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 43,787 करोड़ है। बुक वैल्यू 53 रुपये 30 पैसे प्रति शेयर है। ROE 142% है, 1 साल की ही है ये दोस्तों। तो फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स जान लेते हैं। प्रॉस है जो पिछले 3 वर्ष में 20.30% की CAGR से इसने लाभ वृद्धि दी है, लाभ वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनी का 35% का अच्छा लाभांश भुगतान बनाए रख रही है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है टाटा की यह कंपनी। कॉन्स्टेंट में भी सेल ग्रोथ है जो 1.24% में 5 वर्ष में बढ़ी है। तो दोस्तों, सेल ग्रोथ तो बहुत ही कमजोरी से बढ़ी है, 1.24% 5 साल में। कंपनी की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज भी है जो वो फेस कर रही है, 13,166 करोड़ की है। 3 वर्षों में प्रमोटर होल्डिंग 16.1% कम हुई है, 75% से कम हो गई है। अब हम
क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं। मार्च 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 के रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 4263 करोड़ थी और दिसंबर 22 के अंदर 4528 करोड़ हो गई और मार्च 23 के अंदर 4569 करोड़ हो गई। ओपीएम है जो 25% था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 24% हो गया, मार्च 23 के अंदर 23% रह गया। नेट प्रॉफिट है जो 369 करोड़ था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 431 करोड़ और मार्च 23 के अंदर 345 करोड़ है। सेल का लगभग स्टैग्नेट है, ओपीएम कुछ कम हुआ है, इसलिए नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। तिमाही दर तिमाही की बात कर रहे हैं हम। वार्षिक नतीजे हम मार्च 22 और मार्च 23 के कंपेयर करते हैं। मार्च 22 में बिक्री है जो 16,725 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 17,838 करोड़ थी। ओपीएम 25% था मार्च 22 के अंदर और मार्च 23 के अंदर 24% था। टोटल प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट 1485 करोड़ था मार्च 22 के अंदर और 1801 करोड़ हो गया मार्च 23 के अंदर। तो दोस्तों यहाँ तक तो इसकी बिक्री बढ़ी है, ओपीएम लगभग सेम है, नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। CAGR प्राइस देखें तो 35% है, एक साल का 57% है। CAGR प्राइस देखें तो 3 साल का 35% है, एक साल का 57% है। एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाया तो 1,57,000 हो गया। CAGR प्रॉफिट लास्ट 3 साल की 72% है, बहुत दमदार है। पिछले 1 साल का ROE है जो 142% है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बैलेंस शीट है जो रिजर्व है 1233 करोड़ के है, बोरिंग है 8577 करोड़ की है, लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात होती है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1148 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 1951 करोड़ है, जो बढ़ के हो सकता है कि 5000 करोड़ भी होगी हो, क्योंकि काफ़ी देर से रिवैल्यूएशन नहीं हुई है। एकदम मजबूत बैलेंस शीट है, किसी तरह की कोई हमें कमी नज़र नहीं आ रही। कैश फ्लो है जो प्लस 308 करोड़ है। इसका मतलब कैश तो कंपनी के पास रहता ही है, हर वक्त कैश रिच कंपनी है। रेशोज में ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। ROC इम्प्लाइड जो रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है वो 24% है, अच्छी मानी जाएगी। 20% से ज़्यादा हम अच्छी ही मान लेते हैं। और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 58.86% है, जो कम हुई है, हमने पिछले 3 साल में हुई है, पिछले साल तो सेम ही थी। FII की 17.18% है, DII की 14.7% है। पब्लिक के पास तो केवल 9.88% है। बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कंपनी ने पिछले 10 वर्ष में सेल ग्रोथ बहुत कम है और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी है। प्रमोटर ने अपनी इक्विटी भी कम की है, लेकिन ROE 1 साल के 142% है। CAGR प्राइस है जो 57% है। अपनी टीम हमारी टीम इस शेयर के फंडामेंटल्स को 9 नंबर 10 में से देगी। अब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। टाटा कम्युनिकेशन का शेयर मूल्य उचित है। क्या यह शेयर मूल्य उचित है? इसकी खरीद अच्छी खरीद है क्या? क्या भविष्य में टारगेट हो सकते हैं? आज इसका भाव 1553 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1674 रुपये और 960 रुपये है। यह स्टॉक P 25.5 के मल्टीपल पर मिल रहा है। इस पीयर्स भारतीय एयरटेल 58 की P पर, रेलटेल 22 की P पर मिल रहा है। तो दोस्तों 11 कंपनियों की एवरेज P है जो वो 41 है, 41 की P है। उस हिसाब से देखें तो यह बहुत उचित दाम पर मिल रहा है। तो दाम उचित हैं। मनी वर्क्स फॉर मी के द्वारा पिछले 10 वर्षों का फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करने के पश्चात संकेत मिलता है कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड एक गुड क्वालिटी कंपनी है। गुड क्वालिटी कंपनी है। रेखा झुनझुनवाला के पास भी टाटा कम्युनिकेशन की अच्छी खासी इक्विटी है, 1.99% के आसपास है। ICICI सिक्योरिटीज ने इसके दाम 1810 के दिए हैं, खरीदने की सिफारिश की है। हमारी टीम इस शेयर पर खरीदने की सलाह के साथ हमारा लक्ष्य है 1 साल का 1850 रुपये और 4 वर्ष का 3400 रुपये के आसपास है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। खरीदने का मन हो तो आपका अपना होना चाहिए, हम तो केवल आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं। कोई भी वित्तीय निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।